हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दोस्तों, जी के 2020 में काफ़ी दिनों से करंट अफेयर नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे गले में खरोच की वजह से, खांसी की वजह से डॉक्टर ने मुझे सलाह दी थी कि थोड़े दिन के लिए आप आराम कीजिए और इसीलिए मैं आपको करंट अफेयर नहीं भेज रहा हूँ। लेकिन मैं ट्रायल के तौर पर आपको डे स्पेशल यानी कि अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डे का दूसरा पार्ट मैं आज आपको वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो भी महत्वपूर्ण डे है अप्रैल मंथ के, उसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो ये पूरा वीडियो दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्योंकि डे वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले, ये वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आप हमारी जी के 2020 यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा और आपके जो दोस्त है वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज इसकी लिंक, इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डे अप्रैल महीने के 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के इंपॉर्टेंट डे का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले 16 अप्रैल को कोई इंपॉर्टेंट डे था नहीं, इसलिए मैं स्टार्ट करता हूं 17 अप्रैल से। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जिसका आप ऑफिशियल लोगो भी देख सकते हैं। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हर साल अप्रैल के 17 तारीख को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। लोगों में हीमोफीलिया यानी कि पैतृक रक्तस्राव, ऐसा क्यों नाम है पैतृक रक्तस्राव? क्योंकि ये हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है और पैतृक यानी कि माता या पिता से आनुवंशिक के तौर पर हमें मिलता है वो रक्तस्राव। और एक बार हमारे शरीर पर किसी भी घाव लगने से वहां पर रक्त बंद नहीं होता है, उसे बोलते हैं रक्तस्राव यानी कि हीमोफीलिया। तो दोस्तों, मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ हीमोफीलिया किसे बोलते हैं। तो लोगों में हीमोफीलिया के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है और उसे बोलते हैं हीमोफीलिया। तो दोस्तों याद रखिएगा 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस। अगला इंपॉर्टेंट डे आता है 19 अप्रैल को। और 19 अप्रैल भारत का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था और पहले उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। कोई डे स्पेशल नहीं है, लेकिन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत का पहला उपग्रह किस साल और किस दिनांक को लॉन्च किया गया था। तो 19 अप्रैल 1975 को भारत का अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च कर अंतरिक्ष युग में दाखिल हुआ हमारा इंडिया। तो यह भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। और किस देश की मदद से हमने यह आर्यभट्ट सैटेलाइट अवकाश में लॉन्च किया? तो रूस देश की मदद से हमने भारत का पहला उपग्रह लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं तो और तारीख आती है 21 अप्रैल। और 21 अप्रैल मनाया जाता है नेशनल सिविल सर्विस डे। और 21 अप्रैल नेशनल सिविल सर्विस डे के तौर पर क्यों मनाया जाता है वो आपको मैं बताता हूं। क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के सिविल सेवकों के पहले बेंच के मैटकाफ हाउस में, पहले बेंच के जो स्टूडेंट थे जिसने सिविल सर्विस एग्जाम पास की थी, तो उसने उसकी पहली बेंच को मैटकाफ हाउस में संबोधित किया था हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो उन्होंने सिविल सेवकों को भारत के स्टील फ्रेम के रूप में संदर्भित किया और उसका यहाँ जो लेटर है वो भी आपको मैंने यहाँ पेश किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑन कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पब्लिक सर्वेंट। तो दोस्तों ये याद रखिएगा क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस दिन को
भारत के पहले सिविल सेवकों की बेंच को संबोधित किया था 21 अप्रैल को, और इसी के तौर पर नेशनल सिविल सर्विस डे हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बाद में आता है 22 अप्रैल, और 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस के तौर पर मनाया जाता है 22 अप्रैल, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं 22 अप्रैल यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे, अर्थ डे के तौर पर मनाया जाता है 22 अप्रैल। तो दोस्तों शुरुआत किसने की थी वो महत्वपूर्ण है। प्रति वर्ष 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे की शुरुआत एक अमेरिकी सीनेटर, जो वहां के सांसद होते हैं उसे सीनेटर बोलते हैं, तो सीनेटर गैलोर्ड नेल्सन ने की थी, और 22 अप्रैल 1970 को पहली बार दुनिया में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, और इसी के बाद हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो बाद में आता है 23 अप्रैल, और 23 अप्रैल विश्व पुस्तक दिवस एवं कॉपीराइट डे के तौर पर मनाया जाता है। 23 अप्रैल को हम सीक्वेंस में ही आगे बढ़ते हैं, और सीक्वेंस में काफी अच्छी तरह याद रखता है। तो विश्व पुस्तक दिवस एवं कॉपीराइट डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 अप्रैल 1564 को एक ऐसे लेखक ने दुनिया को अलविदा कहा था जिनकी कृतियों का विश्व की समस्त भाषाओं में अनुवाद हुआ, और यह लेखक का नाम था शेक्सपियर। साहित्य जगत में शेक्सपियर को जो स्थान प्राप्त है उसी को देखते हुए यूनेस्को ने 1995 से और भारत सरकार ने 2001 से इस दिन को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो विश्व पुस्तक दिवस किस लेखक की याद में मनाया जाता है, यह क्वेश्चन भी बनता है, और उसी का नाम है शेक्सपियर। तो याद रखिएगा 23 अप्रैल विश्व पुस्तक दिवस एवं कॉपीराइट डे। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आती है 24 अप्रैल, और 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में पारित होने का प्रतीक है। जी हां दोस्तों, हमारे संविधान संशोधन में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन यानी कि 73वें संविधान संशोधन जो पारित हुआ था 1992 में। तो दोस्तों वो पारित होने का प्रतीक है 24 अप्रैल, और 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, जिसके बाद इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत साल 2010 से हुई है, और हर साल अब 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 25 अप्रैल यानी कि विश्व मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, आप इमेज में देख सकते हैं। विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मई 2007 में 60वें विश्व स्वास्थ्य सभा, जो यूनाइटेड नेशंस की WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो सभा होती है उसे बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान की गई। तो दोस्तों मई 2007 में निश्चित किया गया कि हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाएगा, और हर साल मलेरिया की वजह से काफी लोगों की मृत्यु होती है, और यह करंट अफेयर में है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो हर किसी एग्जाम में आपको फायदेमंद हो सकता है। और आगे तारीख आती है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। और 26 अप्रैल, तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। यह डे मनाने का उद्देश्य क्या है? तो बौद्धिक संपदा के अधिकारों, जिसे हम पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट इत्यादि बोलते हैं,
तो उसी के प्रति लोगों को जागरूक करना इस डे मनाने का पर्पस रहा है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2000 में प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को इस दिवस को मनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों स्थापना कब हुई है? 14 जुलाई 1967 को, और ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है इसी की स्थापना इस तारीख को हुई है, और उसकी का मुख्यालय कहां पे स्थित है? जिनीवा स्विट्जरलैंड में। तो ये भी याद रखिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं, तो आगे डे आता है अप्रैल महीना का लास्ट सैटरडे। कोई डेट नहीं है, कोई तारीख नहीं है, लेकिन हर साल अप्रैल महीने के लास्ट सैटरडे को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, इस महीने में सिर्फ एक ही डे ऐसा है जो किसी न किसी वार यानी कि सैटरडे, मंडे किसी न किसी वार से संबंधित है। तो याद रखिएगा, लास्ट सैटरडे, हर अप्रैल महीने के लास्ट सैटरडे को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं द वर्ल्ड वेटरिनरी डे। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह डे मनाने का उद्देश्य क्या है? तो पशुओं में पाए जाने वाले जीवाणुओं का दवाओं के प्रति प्रतिरोध विषय पर चर्चा और बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल लास्ट सैटरडे अप्रैल मंथ में विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो 29 अप्रैल यानी कि अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस। हर साल 29 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे के तौर पर मनाया जाता है। यहां आप देख सकते हैं इमेज में, 29 अप्रैल इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय रंगमंच संस्थान यानी कि इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की नृत्य समिति द्वारा बनाया गया है, जो यूनेस्को की प्रदर्शनकारी कलाओं का मुख्य भागीदार है। यह आयोजन हर साल 29 अप्रैल को आधुनिक बैले के निर्माता, जिसका नाम है जीन जॉर्जेस नोवरे, और उसी के जन्म की सालगिरह पर हर साल 29 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। तो ये व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, जीन जॉर्जेस नोवरे, और उसी के जन्म दिवस को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस। तो दोस्तों हमारा ये इंपॉर्टेंट डे वाला वीडियो आपको कैसा लगा है? तो प्लीज, हमारा ये नया एक्सपीरियंस है और यह एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों लाइक कीजिएगा और डिमांड कीजिएगा कि मई महीने में भी जो इंपॉर्टेंट डे वाला वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हम जरूर बनाएंगे, लेकिन हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इसी के बारे में कमेंट अचूक लिखिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।